नेशनल कॉन्फ्रेंस ने राज्यसभा कैंडिडेट्स का ऐलान अभी कर दिया है। अब कौन कौन से नाम जो है वो रहने वाले, आप सब जानते हैं कि राज्यसभा इलेक्शन जो है वो 24 अक्टूबर 2025 को हो रहे हैं और इसी के चलते तमाम लोगों की नज़रें थी कि नेशनल कॉन्फ्रेंस आखिर किन सीटों पर लड़ेगी, क्या 4 सीटों पर लड़ेगी या 3 सीटों पर या फिर 1 सीट जो है वो कांग्रेस को देगी। तो अभी की ये बड़ी खबर रहने वाली है कि 3 सीटों पर जो है वो नेशनल कॉन्फ्रेंस ने ऐलान कर दिया है और चौथी सीट को ये कहा गया है कि कांग्रेस के साथ बातचीत हो रही है। अब इसमें 3 नाम कौन कौन से वो आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले इसमें तो जनाब चिनाब वैली से रहने वाले सुजात किचलू का पहला नाम और दूसरे नाम पर जो है वो चौधरी रमज़ान का रहने वाला और तीसरे शम्मी अब्राही जो है तीसरा नाम जो है इसमें रखा गया और चौथी सीट के लिए बताया गया है कि कांग्रेस के साथ बातचीत हो रही है। अभी आने वाले कुछ ही समय बताएगा कि क्या कांग्रेस भी अपने कैंडिडेट को अनाउंसमेंट करती है कि आखिर 14 जो चौथी जो राज्यसभा सीट है क्या उस पर भी कांग्रेस लड़ेगी या फिर कोई नेशनल कॉन्फ्रेंस ही अपने जो है वो कैंडिडेट को जो है अनाउंसमेंट करेगी। क्योंकि सब लोगों की नज़रें हैं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस जिसकी जम्मू कश्मीर में आज के टाइम जो है वो सरकार है और आज के दिन जो है पार्टी हेडक्वार्टर इनकी खास करके श्रीनगर की बात करें तो आज मीडिया से बातचीत करते उन्होंने कहा कि 3 सीटों पर हमने ऐलान कर दिया, लेकिन अब जो चौथी सीट बच रही है इस पर जो है हम कांग्रेस के साथ बातचीत कर रहे हैं। अगर कांग्रेस ने ये मान लिया कि हम अपने कैंडिडेट को राज्यसभा के लिए भेजेंगे तो हो सकता है अब आने वाले दिनों में कांग्रेस की तरफ से भी जो है वो कैंडिडेट हो सकता है। लेकिन बड़ी बात यह है कि चिनाब वैली से इस बार जो है वो राज्यसभा में जो है एक बार मेंबर जो है जाने वाला है, क्योंकि 24 अक्टूबर 2025 को इलेक्शन होगा और उसी दिन जो है वो रिजल्ट भी आउट किया जाएगा कि आखिर कौन कौन जीता या कौन हारा, उसी दिन जो है वो ऐलान भी किया जाएगा। बड़ी और अहम इंफॉर्मेशन थी, क्योंकि अब भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो उन्होंने अभी तक कोई भी कैंडिडेट के अनाउंसमेंट नहीं किए कि आखिर राज्यसभा के लिए उनके कैंडिडेट कौन कौन रहने वाले हैं। वही नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अभी के टाइम जो है वो अनाउंसमेंट कर दी गई है। आप इस सब पर क्या कुछ देखते हैं और कमेंट बॉक्स में ज़रूर अपनी राय रखें कि क्या जो ये 3 नाम शेयर किए गए हैं, क्योंकि लोगों का भी यूँ कहना था जो खासकर चिनाब वैली के लोग रहने वाले, क्योंकि यहाँ पर भी सरकार जब बनी उसके बाद कोई भी मिनिस्टर चिनाब वैली का नहीं बनाया गया और उसके बाद लोग ये सोच रहे थे कि हो सकता है राज्यसभा के लिए जो है वो चिनाब वैली से कोई ना कोई शख्स जो है यहाँ से जा सकता है और सुजात किचलू को इस बार राज्यसभा के लिए जो है वो कैंडिडेट को जिनकी कैंडिडेट जो है उनके लिए जो है अनाउंसमेंट कर दी गई कि राज्यसभा के लिए जो है सुजात किचलू को या फिर इसके अलावा चौधरी रमज़ान या इसके अलावा जो शम्मी है उनको जो है वो कहीं ना कहीं जो है राज्यसभा के लिए इस बार भेजा जाएगा। आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर रखिए।